नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर अभिनंदन है मेरे इस चैनल पे। बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है। अब आप बोलोगे क्या कुछ बदल रहा है? सब तो बदल चुका है। विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, जनता जनार्दन ने परिणाम भी दे दिया है और सूबे के मुखिया भी चुने गए हैं और चुनाव भी बड़े धूमधाम से हुआ। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप खूब लगे, तो ये सब तो हो गया। तो अब बदला क्या है? सब पार्टियों को जो जीते हैं, जो सत्ता में आए हैं, सभी को अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के अनुसार सबको मंत्री पद मिल गया है, विधानसभा में पहुंच गए हैं। तो ठीक ही तो हो रहा है। लेकिन एक बदलाव आया है, शायद उस पर नज़र किसी की नहीं पड़ी, मेरी नज़र उस बदलाव पर गई है और मुझे ये लगता है ये बदलाव थोड़ा धीमे तो हुआ है, लेकिन हुआ ज़रूर है। अब याद रखिए, 2005 से और 2024 या 2025 के शुरुआती तक सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे। इस समय अंतराल में मुख्यमंत्री के अलावा उन्होंने जो एक मिनिस्ट्री अपने हाथ में रखी, कमान अपने हाथ में रखी, वो था गृह विभाग। नीतीश जी ने कभी भी गृह विभाग किसी को नहीं दिया, केवल अपने सिवाय। और ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है, नीतीश जी चाहे जीते हों चाहे हारे हों, लेकिन मुख्यमंत्री वही बने रहे। ये भी उनकी कुशलता है और नेताओं को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए कि कैसे सामंजस्य और समन्वय स्थापित किया जाता है। गृह विभाग एक ऐसा विभाग है किसी भी राज्य में, जो मुझे लगता है मुख्यमंत्री के बाद जो गृह विभाग का जो मंत्री होता है वो शक्तिमान होता है, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था आदि पर उनका नियंत्रण होता है और वो सरकार की नीति और नीति को बदलने की स्थिति में भी होते हैं। अब आप कहेंगे ये बदलाव मामूली बदलाव है। नहीं, ये मामूली बदलाव नहीं है। ये बदलाव धीरे धीरे कुछ कहने जा रहा है, खासकर बिहार की राजनीति के संदर्भ में। इस बात को आप इस चीज़ से जानिए कि 2020 में जब नीतीश कुमार की पार्टी बड़ी थी, नहीं, भाजपा की पार्टी बड़ी थी और नीतीश की पार्टी छोटी थी, तब भी भाजपा ने गृह विभाग को हथियाने की कोशिश नहीं करी। और यहाँ तक कि नीतीश जी ने कहा था, भाई आप सरकार बना लीजिए, आप बड़े हैं मैं छोटा हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता था कि इस प्रकार से सरकार नहीं चल पाएगी। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 5 साल की तो बात बहुत दूर है। और इतने सालों में 2005 से लेकर 2024 तक
मुख्यमंत्री होते हुए भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने गृह विभाग के लिए कभी उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो है सामाजिक समीकरण और दोनों पार्टियों में समन्वय और सामंजस्य। बिहार में खासकर भाजपा ने तात्कालिक लाभ लेने के लिए कभी ऐसा कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा निर्णय नहीं किया कि जिससे उनको भविष्य में कोई नुकसान हो। हर हमेशा दूरदृष्टि का उपयोग करते हुए और दीर्घकालिक लाभ लेने के लिए उन्होंने 2005 से और 2024 के बीच तक इस समय अंतराल में उन्होंने सब कुछ सहा। और ये बात सहने की नहीं है, ये सामंजस्य स्थापित करने की है, दोस्ती निभाने की है, गठबंधन निभाने का है। कोई खींचातानी नहीं करी और सब ठीक ठाक चलता रहा। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि नीतीश जी को गृह विभाग को बीजेपी को देने पड़ा। अब इसमें कई लोग किसी प्रकार से व्याख्या करेंगे। कोई ये भी कहा है कि भाई नीतीश झुक गए और बीजेपी ने सीना तान लिया, या कोई ये बोलेगा कि भाई बीजेपी झुक गई और नीतीश ने सीना तान लिया। अलग अलग विश्लेषण करेंगे लोग और कर भी रहे हैं, और ये चर्चा का विषय बन भी चुका है अखबारों में, सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल पे। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, ये बिना किसी उलट पलट के, बिना किसी जिद्दोजहद के, बिना किसी बहस के ये मंत्रालय बीजेपी को मिला है और ये स्वतः ही नीतीश जी ने उनको सौंपा है। क्योंकि एक दृष्टि से देखा जाए तो नीतीश जी को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, बुढ़ापा है ज़रूर, और ये जेडीयू वाले मान चुके हैं और खुद मान चुके हैं। तो उन्होंने धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जगह छोड़नी शुरू कर दी है और उस जगह पे उन्होंने सही समय पे निर्णय लेते हुए बीजेपी के नेता को गृह मंत्रालय सौंपा है। एक बहुत अच्छा संदेश नीतीश जी ने प्रदेश को दिया है और आने वाले समय में बदलाव तो हो रहे हैं। हालांकि बदलाव में जो उसकी गति है वो धीरे है और धीमे है, लेकिन बदलाव शुरू हो चुका है। ज़रा आप इतिहास को देखिए, जब सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने गृह विभाग की अपेक्षा नहीं करी, न उनको गृह विभाग मिला और न नीतीश जी ने उनको दिया। लेकिन अब गृह विभाग जो मिला है एक ऐसे नेता को मिला है जो बीजेपी में थे ही नहीं, लेकिन वो बीजेपी में आके उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है, एक ऐसा संबंध बनाया बीजेपी के साथ जैसे शक्कर और दूध। और ये बहुत अच्छी बात है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था, बिहार की सत्ता संभालना एक चुनौती भरा सत्ता है, लेकिन इसके साथ ही जो अभी जिनको गृह विभाग मिला है वो अपने कद को और कद में
कुछ बढ़ोतरी ला सकते हैं। ये मौका नीतीश जी ने बीजेपी के नेता को दिया है। अरे होना भी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव पे शायद किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। अरे पड़ी भी है तो उन्होंने जो विश्लेषण किया वो यही करा कि वो झुका और वो नहीं झुका, लेकिन इसमें झुकने की कोई बात नहीं है। बिहार के राजनीति की जिसको समझ है वो समझ चुका है कि ये बदलाव आज नहीं तो कल होना ही था। क्यों? आज नहीं तो कल होना ही था और बदलाव की आवश्यकता है भी। हालांकि अभी भी छोटा भाई ने ही मुख्यमंत्री पद को संभाला हुआ है और ये बड़े भाई के बड़प्पन है। लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने 2005 से लेकर 2024 तक देखा है वो भी तो सामने देखा जाए, उसका भी विश्लेषण करा जाए। मैं फिर कहता हूँ, कई राजनीतिक पार्टियां तात्कालिक लाभ लेने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं करते हैं जिनको आगे जाके उनको नुकसान हो। लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका उद्गम धीरे धीरे हुआ है और वो आज विशाल वृक्ष का रूप ले चुके हैं और जड़ें और नीचे चली गई हैं और वृक्ष फैलता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने दीर्घकालिक लाभ के लिए ये तात्कालिक लाभ को त्याग दिया और आज उसका फल बीजेपी को मिल रहा है बिहार में। और छोड़िए सब, कुल मिलाकर देखा जाए तो जेडीयू माने बीजेपी, बीजेपी माने जेडीयू अर्थात नीतीश कुमार। कुछ भी हो जाए, सूबे के मुखिया तो नीतीश जी बने और बने थे। अब आगे भविष्य में कोई बोल नहीं सकता है कि उनका ये लास्ट चुनाव था या वो अगले बार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। शायद मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद से न कोई उनको हटा सकता है और न कोई हटाना चाहेगा। वो जाएंगे तो स्वतः ही जाएंगे। और छोटा सा ट्रेलर उन्होंने जनता के समक्ष रख दिया है। धीरे धीरे वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आने वाला वक्त में परिवर्तन होने वाला है और उस परिवर्तन को सामने रहते हुए और देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया होगा। हालांकि इसमें बहुत बड़ी भूमिका और नेताओं की भी हो सकता है, न वो आपको मालूम है न मुझे मालूम है। लेकिन जो मेरी समझ है, जो राजनीतिक समझ है, ये इसी समीकरण को फॉलो करते हुए भाजपा को गृह विभाग जैसा, गृह मंत्रालय जैसा विभाग मिला है। और ये चुनौती ज़रूर ही नए मंत्री जी के लिए है और ये अवसर भी है उनको अपने कद को बढ़ाने के लिए। अब देखना होगा कि इस बदलाव में और कितना बदलाव हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश जी जब तक बिहार के गृह मंत्री रहे और मुख्यमंत्री भी रहे तो उन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किया। बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, बिहार की कानूनी व्यवस्था में उन्होंने बहुत कुछ सुधार किया। लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए एक पूर्णकालिक और स्वतंत्र प्रभार वाला मंत्री चाहिए था, जो नीतीश जी ने अभी भाजपा को दिया है। अब वक्त आ गया है इस विभाग को संभालने का, संवारने का और राज्य की जनता की सेवा करने का। नमस्कार।